कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। नोएडा को करोड़ों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने मिशन 2027 का शंखनाद कर दिया। योगी सिर्फ भाषणों की राजनीति नहीं बल्कि दावों और काम की बात भी करते हैं। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार की क्लास लगाई और कहा कि पिछली सरकार के पापों के गड्ढे भरने में समय लगा। कभी जंगल राज के लिए बदनाम रहा जेवर आज मंगल राज का प्रतीक बन गया है। आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि यूपी अब देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सूबे में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। सीएम योगी की माने तो यूपी के अंदर 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। बीजेपी का दावा है कि योगी राज में नोएडा की तस्वीर बदली है। नोएडा में फिल्म सिटी, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं। फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है। जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी, लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। एक वक्त था जब यूपी के मुख्यमंत्रियों में डर था कि नोएडा आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, लेकिन योगी ने ऐसे अंधविश्वासों को तोड़ा और कई बार नोएडा का दौरा किया। आज नोएडा में योगी ने दिलचस्प किस्सा सुनाया, सुनिए। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में ये मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। जहां विपक्ष चंदा चोरी पर राजनीति कर रहा है और उसी मुद्दे के सहारे चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहा है, वहीं योगी अलग ही सियासी मूड में नजर आ रहे हैं। देवरिया में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाने वालों को घेर रहे हैं तो नोएडा में सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। नोएडा में योगी ने दावा किया है कि विकास की गति भी 3 गुना बढ़ी है। अब देखना होगा कि यूपी में योगी जीत की हैट्रिक लगाने में कितने कामयाब होते हैं।